मैं आपसे करना चाहता हूं, मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 75 वर्ष के हो गए हैं। देश में तीसरी बार लगातार उनका शासन है। 11 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। विपक्ष लाख आरोप लगाए, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद है जहां पर जनता मोदी को पसंद करती है और उन्हें वोट भी देती है। देखिए, जाहिर सी बात है कि 2014 से लेकर अभी तक का जो कारवां भाजपा का बढ़ा है, उसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। वो नरेंद्र मोदी के नाम का ही परचम सब लहरा रहे हैं। आपको भी पता है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव मैदान में जाते हैं, उनको पता है कि उनकी खुद की क्षमता क्या है और उनके नेतृत्व के जो मुखिया है नरेंद्र मोदी की क्षमता क्या है। और सबसे बड़ी चीज है कि नरेंद्र मोदी की आज 75 साल की उम्र पे जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो उनके हर उन क्रियाकलापों की भी चर्चा होनी चाहिए। चाहे वो संगठन में जब थे तो उनका तेवर जिस तरह से था, आज जब वो प्रधानमंत्री हैं, इसके पहले जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके सबसे बड़ी जो चीज है कमिटमेंट, उनका सबसे पहले हावी रहा है उनके ऊपर। जो कमिटमेंट वो कर लेते हैं वो करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो जिन चीजों को लेकर के बार बार विपक्ष उनको घेरता है, वो उसी को हथियार बना लेते हैं। तो आपके ऊपर कोई दुश्मन गोला दागे और उस गोले को आप गुलदस्ता बना लें, ये हुनर नरेंद्र मोदी के अंदर बखूबी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी नरेंद्र मोदी के अंदर वो क्षमता है जो बार बार अभी 75 साल का जब जिक्र आता है तो लोग के मन में धड़कन बढ़ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 75 साल के बाद वो कुर्सी छोड़ देंगे या उन्हें कहीं से दबाव डाल के हटा दिया जाएगा। लेकिन ये भी सच है कि आज अगर नरेंद्र मोदी तय कर लें भारतीय जनता पार्टी में मुझे प्रधानमंत्री नहीं रहना है, तो सारे पार्टी के नेता उनका पैर पकड़ लेंगे, कि उनको भी पता है कि बिना उनकी बैसाखी के सरकार नहीं बन सकती, बिना उनके नाम के बैसाखी के वो सांसद नहीं बन सकते। वरना स्थिति वही आ जाएगी जो 2004 से पहले की थी। तो आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री अजेय क्यों हैं? अब तक उनको विपक्ष, सम्मिलित विपक्ष भी उन्हें नहीं हरा पाया। देखो, उसका कारण है जैसे आप तो पढ़े लिखे भी चीजों को देखते रहते हैं, वीडियो भी देखते रहते हैं, पुराने इतिहास को भी आप जानते हैं। जैसे उनके एजुकेशन को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है, लोग आधी क्लिपिंग चलाते हैं, भूल जाते हैं कि रूबरू के कार्यक्रम में राजीव शुक्ला जी के साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम हाई स्कूल तक स्कूल गए, उसके बाद एक्सटर्नल एग्जाम देकर हम पास किए। वो कब का इंटरव्यू है? जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे। उनके जाति को मुद्दा बनाया गया कि वो जो कहते हैं कि हम ओबीसी और पिछड़े में आते हैं, वो बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद हो गए। उस इंटरव्यू में वो खुलासा कर चुके हैं जो मुख्यमंत्री तक नहीं थे। तो मेरा मत सीधा है, उस समय वो टेक्नोसोवी की बात करते हैं, वो नेट चलाते थे। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब आप अपने काम को लेकर ईमानदार रहते हैं, आप में स्पष्ट सोच होती है, आप बातों को रखने का सही सलीका जानते हैं, और सबसे बड़ी चीज है जब आरोप लगे तो उसमें खामोश हो जाइए। सबसे ताजा उदाहरण अभी डोनाल्ड ट्रंप का है। जिस तरीके से टैरिफ को लेकर कितनी चर्चा हुई, आपने एक बयान नहीं देखा होगा नरेंद्र मोदी का, सिर्फ एक बयान को छोड़कर, जिसमें उन्होंने कहा चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, हम किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा अपने आप में मुद्दा है। वरना डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति हर 2 दिन पे बयान बदल रहा है और भारत का प्रधानमंत्री शांति के साथ उसका मुकाबला कर रहा है। ये उनका कमिटमेंट है। ऑलराइट, तो आपको लगता है कि विपक्ष के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है कि जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाए? अभी तो फिलहाल कोई ऐसा अस्त्र नहीं दिखता। आपने उनको चोर कह लिया, आपने उनको हत्यारा कह लिया, अब नया वोट चोरी का एक अलग आरोप लेके आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, जो जनता में जो व्यक्ति पॉपुलर होता है वो जनता स्वीकार करती है, और ये हकीकत है, ये सबको पता है। बीजेपी की कितनी निर्भरता मोदी पर है? राज्यों के भी चुनाव हो, पंचायत का भी चुनाव हो, नगरपालिका का भी चुनाव हो, विधानसभाओं में तो बट ऑब्वियस है, हर जगह मोदी ही लड़ते हैं। अभी मैं बिहार में देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हो या तेजस्वी यादव, वो नीतीश कुमार को एक बार भी याद नहीं करते हैं, जबकि नीतीश लगातार मुख्यमंत्री हैं। वहां का मुद्दा भी मोदी ही बने हुए हैं। इसीलिए ब्रजेश जी धार कमजोर हो जाती है। मालूम चले कि प्रधान ने कुछ गड़बड़ किया, वहां भी आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा बेचा। विधायक कुछ गलती किया, वहां भी आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा बेचा। सांसद गलती करे, वहां भी नरेंद्र मोदी। तो कम से कम एक अपने बड़े चेहरे को बड़े युद्ध के लिए तैयार रखिए। हर जगह आप उन्हीं के नाम का अगर सहारा लेंगे तो कब तक एक अस्त्र काम करेगा? लेकिन फिर भी मैं बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी की क्षमता को, उनकी ऊर्जा को, उनकी शक्ति को, कि हर चुनाव में नाम इस्तेमाल होने के बावजूद वो लगभग पिछले 11 साल तो 12 साल ऐसे ही हो गया प्रधानमंत्री के रूप में, और मुख्यमंत्री के समय से पॉपुलर। आपको लगता है कि उनकी छवि आज भी इंटैक्ट है और उनकी जो इमेज है उस पर अभी कोई डेंट नहीं आया है? नहीं, कोई डेंट नहीं। अभी भी करप्शन का चार्ज उन पर नहीं लगा पाए आप। आपने राफेल का मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट में ले गए, उसका कोई नतीजा सामने नहीं निकल कर आ पाया। जो जो आप आरोप लगाते हैं उसको खुद कुंद कर देते हैं। प्लीज कंटिन्यू विद अस। मैं 75 साल के ब्रैकेट को लेकर इस समय घिरे हुए, वो पार्टी का इंटरनल मसला है। बाकी आगे का देखिए क्या होता है। थैंक यू। प्रियंका गुप्ता।